प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सब लोगों को इस मौके पर, जबकि हम परमेश्वर और यीशु मसीह के भक्त पौलुस प्रेरित के जीवन परिवर्तन को याद करते हैं, यानी सेंट पॉल्स कन्वर्जन, इसको हम याद करते हैं। ऐसे मौके पर आप सबको बहुत बहुत सलाम और प्रभु परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो कि एक मौका फिर से हमें दिया कि हम उसके वचन पर ध्यान लगा सकें। मैं और आप, बल्कि सारी दुनिया इस महामारी के काल से गुजर रही है। बेरोजगारी का आलम है, लोग तकलीफ और परेशानी में हैं। कोविड-19 का काल है और ये कभी कभी ऐसा सा ही लगता है कि शायद ये वैसी वाली चकाचौंध करने वाली रोशनी है जिसने थोड़ी देर के लिए सेंट पॉल, संत पौलुस को भी अंधा कर दिया था। हम लोग, संसार में सब लोग अचंभे में हैं। एक बहुत बड़ी घबराहट के आलम से हम लोग गुजर रहे हैं। हैरत अंगेजी है, लोग परेशानी की हालत में हैं और हम लोग सब जने इस बात के इंतज़ार में हैं कि ये कब जाएगा, ये कोरोना कब जाएगा। आज इस संदेश के माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड-19 को भेजने वाले परमेश्वर हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं ये बात आज के संदेश में बता देना चाहता हूँ कि पौलुस प्रेरित ने जब इस रोशनी का सामना किया, जो कि प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, और ऐसे समय में 25 जनवरी के दिन पूरी दुनिया के अंदर इस वाले हिस्से को पढ़ा जाता है और संत पौलुस के परिवर्तन पर ध्यान लगाया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को भी एक ऐसी ही आँखों को अंधा करने वाली रोशनी कोविड-19 के द्वारा आई है, जिसमें इसने सबको मजबूर कर दिया है कि हम किस दिशा में जाएं। या तो हम अपने विश्वास में पक्के हो जाएं, हम धीरज धरना सीखें, प्रेम और दया करना सीखें। ये कोविड-19 हम लोगों को सिखा रहा है। संत पौलुस का परिवर्तन हुआ दमिश्क की राह पर। प्रेरितों के काम की पुस्तक 9 अध्याय 1 से 9 पद मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन आप उसको देखिए बाइबल में कि यहाँ पर ये शाऊल, जिसका कि नाम आगे चलकर पौलुस हो गया है, वो यरूशलेम से दमिश्क की तरफ चलता है। इसलिए जा रहा था कि वहाँ पर जितने मसीह लोग हैं उनको गिरफ्तार करके वापस यरूशलेम में लाए और उनको जेल में डाल दे। ये आज का जो कोविड-19 है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, और हम लोग ऐसी स्थिति में है कि हम लोग फाइट करें कि फ्लाइट करें, हम लोग लड़ें या भाग जाएं। ऐसे वक्त में पौलुस प्रेरित की तरह मुझे और आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक सियानेपन की ज़रूरत है मित्रों, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को व्यक्तिगत रूप से पूरा होते हुए देख सकें। पौलुस प्रेरित की ज़िंदगी के अंदर ये जो घटना घटी है, जहाँ पर लिखा 3 पद में, चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुँचा तो एक का एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि शाऊल, ए शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस की जिंदगी के अंदर ये एक्सपीरियंस है, जीवन का थम जाने वाला एक्सपीरियंस, अजीब व गरीब हादसे को देखने वाला एक्सपीरियंस, तुरंत निर्णय लेने वाला एक्सपीरियंस है उसकी ज़िंदगी के अंदर। ये व्यक्ति पौलुस एक इंसान होने के नाते लोगों को पकड़ रहा है, क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को जेल खाने में डाल रहा है, और इस काम के लिए महायाजक से उसने अथॉरिटी लेटर भी ले लिया है। लेकिन जब आकाश से ज्योति चमकी तो बाइबल बताती है कि वो गिर पड़ा, गिर गया जमीन के ऊपर, और ऐसे वक्त में उसने मौका नहीं खोया। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट जिनका कि नाम है कारावाजियो, उन्होंने सन 1600 में पौलुस प्रेरित के जीवन परिवर्तन के विषय में एक पेंटिंग बनाई
और उस पेंटिंग में उन्होंने ये दिखाया कि पौलुस जमीन के ऊपर गिरा पड़ा है और कुछ लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वर्गदूत आत्मा सबको रोक देता है। मानो परमेश्वर ये कह रहा, पौलुस को जमीन पर पड़े रहने दो, पौलुस को इस समय अंधा बने रहने दो और परमेश्वर को उसके जीवन में कार्य पूरा करने दो। मेरे मित्रों, हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सी बार ऐसे वाले एक्सपीरियंस आते हैं, जैसे घोड़े से गिर जाना, चारों तरफ रोशनी का चमकना, स्वर्गदूतों से बातचीत करना, या उनके द्वारा हमारी ज़िंदगी में कुछ नया काम होना। ऐसे वाले अनुभव के समय में हमें निर्णय लेने की ज़रूरत है। पौलुस प्रेरित के इस परिवर्तन के बारे में बहुत से लोग अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ अच्छे तरीके से कि पौलुस ने सच्चे हृदय से, पूरे मन से, पूरी प्रभावशाली तरीके से निर्णय लिया, और ये व्यक्ति जो मसीह लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, अब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया। एक नए व्यक्ति, शाऊल से एक नए व्यक्ति पौलुस का निर्माण हो गया। 3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पर इसके जीवन के परिवर्तन के बारे में। पहली बात, दर्शन पाने के लिए हमें अपनी दृष्टि को बहुत सी बार खोना पड़ता है। दमिश्क की राह पर पौलुस आगे बढ़ रहा है और वहां पर यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। द लॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जो प्रभु, जो स्वामी है, वो इस व्यक्ति के सामने खड़े हुआ है और उससे बातचीत कर रहा है। इस व्यक्ति की, पौलुस की आंखों की रोशनी गई, दृष्टि खत्म, लेकिन मन की आंखें खुल गई। मैं और आप इस वक्त नाउमीदी के आलम में हैं। अगली घड़ी क्या होगा मालूम नहीं। व्यापार, बिजनेस ठप हो गए। जो लोग कहीं कहीं अटके हैं वो पर अटके पड़े हैं। लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से गले नहीं मिल पा रहे। आमदनी के बहुत से लोगों के रास्ते रुक गए। परेशानी, दुख, तन्हाई के आलम में आज का मानव गुजरता चला जा रहा है। क्या हम लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सोच नहीं पड़ रहा, क्या करें क्या ना करें, भविष्य अंधकार में लग रहा है शायद। लेकिन ऐसे वक्त में हमें ज़रूरी है कि हम अपनी आंतरिक आँखों की पुतलियों को खोलें, उनको कसरत कराएं, उनको मजबूत करें। और जैसा पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। इस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा सकें। और अब मौका है कि हम लोग अपने जीवन में इस समय उस रास्ते पर चलें जिसमें परमेश्वर हमें चाहते हैं। दूसरी बात, कभी कभी हमें लंबे काल के लिए अपना समय भी खोना पड़ता है। लंबे समय की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है कि हम लोग अपने समय को, बहुत सी बार ऐसा लगे हमें शायद व्यर्थ हो रहा है, लेकिन हम उसको खो दें। इस व्यक्ति को, पौलुस प्रेरित को, आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि वो दमिश्क में गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। उसने यीशु मसीह के पीछे चलने का निश्चय जब कर लिया मित्रों, तो उस गली में उसको भेजा गया। उस गली में जो सीधी कहलाती है, वो गली दमिश्क में, जिसके बहुत नज़दीक तक मैं गया हूँ, सीरिया में है। ये गली आज भी है। इस गली का नाम आज भी स्ट्रेट स्ट्रीट यानी सीधी गली। एक टेढ़े व्यक्ति को सीधी गली में भेजना ताकि वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जाने और उस प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए दूसरे लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए। टेढ़े शाऊल को सीधी गली में भेजा गया, दमिश्क। और उसके बाद गलती की पत्री पढ़ने से पता चलता है कि पौलुस प्रेरित अरब भी गया, 3 साल के लिए अरब में 3 साल तक। उस समय का जो साम्राज्य था उसका नाम है नाबाटियन किंगडम, नाबाटियन साम्राज्य। वहाँ पर उसको सीखने के लिए भेजा गया। जो गलत सीख लिया था उसको अब ठीक करने के लिए भेजा गया। आज के ज़माने के अंदर जो पादरी लोग बन रहे हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं जब अपने सेकुलर जॉब से 65 साल की उम्र में,
तब वो आकर चाहते हैं कि हम लोगों को पादरी बना दो, उनका ऑर्डिनेशन हो जाता है और बूढ़े पादरियों को फिर से उस काम में लगा दिया जाता है। या जिन लोगों को कहीं पर नौकरी नहीं मिलती, कोई जॉब धंधा नौकरी नहीं मिलती, तो ऐसे लोग कहते अब मुझे पादरी बना दो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस व्यक्ति ने लंबे समय के लिए इस समय को खोया है, यानी दमिश्क भी गया, अरब भी रहा और वहाँ पर उसने बहुत कुछ सीखा। ट्रेनिंग एक तरह की, जहाँ पर मैं सिंगापुर में अभी हूँ, जिस चर्च में खड़े होकर बोल रहा हूँ, यहाँ पर एंग्लिकन चर्च इस बात को याद दिलाता है हम लोगों को कि यहाँ पर कोई भी चर्च का जो ऑर्डिनरी व्यक्ति है, वो यदि चाहता है कि वो प्रभु की सेवा में आए, तो 7 साल तक ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में चर्च में कार्य करते रहना। उसके बाद भी उसको डीकन बनाएंगे कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। और डीकन बनने के बाद भी कई साल तक उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब उसको प्रेस्बिटर का ऑर्डिनेशन प्राप्त होता है। बहुत सी जगहों पर यह व्यापार बन गया है, बिशप लोग पादरियों को ऑर्डेन कर देते हैं पैसा देके। बहुत भयंकर तरीके के आनंद से गुजर रहे हैं मित्रों मैं और आप इस वक्त। चर्चों के अंदर परमेश्वर के नाम पर पैसे की लूट मच रही। लेकिन हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं कि उसने बहुत लंबा समय बिताया ताकि वो बहुत कुछ सीख सके। आजकल के पादरी, आपको वहाँ भेजा जाएगा, ये करा जाएगा, नहीं वो बिशप साहब नाराज हो जाएंगे, भैया मेरी नौकरी है, मेरी नौकरी का क्या होगा। बहुत शर्म की बात है। पौलुस के जीवन से सीखें कि हम लोग अपने जीवन से क्या प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रशंसा कर रहे हैं, या ये पादरी का काम हम लोगों के लिए एक नौकरी बनकर रह गया है। हम लोग इंतज़ार में हैं, सब लोग इंतज़ार में, ये कब जाएगा कोविड-19, कोरोना कब चला जाएगा। लेकिन जब हम लोग इंतज़ार में हैं तो शायद परमेश्वर चाहता है कि हमारा झूठा अस्तित्व, हमारा घमंड, हमारा अहंकार, अपने धन पर भरोसा रखने की प्रवृत्ति सब खो दे, चले जाए और हम अपने जीवनों में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को स्थान दें। तीसरी और अंतिम बात, कभी कभी सही मिशन प्राप्ति के लिए अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। हाँ, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनसे पूछिए जिन लोगों की नौकरियां चली गई, जिनके बिजनेस ठप हो गए, जो परेशानी के आलम में हैं, जिनको खाने के लाले पड़ गए, जिनका परिवार अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन ऐसे समय में भी यीशु मसीह के विश्वस्त गवाह बने रहने के लिए हम लोग बेकारी की हालत में, जब हमारे पास नौकरी नहीं, ऐसे हालत में भी हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को सिखाया उसको अपने जीवन में हम लोग ढाल सकते हैं। पौलुस के साथ क्या हुआ? पौलुस की नौकरी गई, महायाजक का लेटर लेकर गया था गिरफ्तार करने के लिए, वो नौकरी गई, उसकी पोजीशन भी गई। कितनी ऊंची पोजीशन पर था, प्रकांड पंडित, पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन वो पोजीशन भी यहूदियों लोगों ने उसके हाथ से ले ली। उसका बिजनेस कार्ड मेरे और आपके ज़माने के हिसाब से ऐसे 1 मिनट के अंदर बदल गया। जो व्यक्ति यीशु मसीह के अनुयायियों को मारने वाला था, अब वो यीशु मसीह के प्रचार करने वाला व्यक्ति बन गया। वो व्यक्ति जो कलीसिया का तहस नहस कर रहा था, अब वो कलीसिया की स्थापना करने वाला बन गया। वो व्यक्ति जो मसीहों का कट्टर विरोधी था, वो उनको प्यार करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन के अंदर परिवर्तन हो चुका था। सेंट पॉल का जीवन बदल चुका था। और किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा, जब मोहब्बत कायल कर देती है तो इंसान को इंसानियत की कमालियत का कायल कर देती, तब हम इंसान से प्यार करने लगते हैं, नफरत नहीं करते। मेरे भाइयों, बहनों, अजीजों, मित्रों, दोस्तों और जितने भी पादरी लोग जिसको सुन रहे हो, पौलुस के जीवन से मैं और आप ये सीखते हैं कि नए दर्शन को पाने के लिए हम तैयार रहें, उसे स्वीकार करें। दूसरी बात, हम स्वीकार करें कि आज वो दिन है, हम अपने जीवन के अंदर नई शुरुआत कर सकते हैं, बेशक हम कोविड काल से गुजर रहे हैं। तीसरी बात, हम स्वीकार करें नए मिशन को, नए उद्देश्य को जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आप उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभु से विनती और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह वाला स्वभाव रखें, प्रेम से वशीभूत होकर नई प्रवृत्ति वाला विश्वास रखें, नई दिशा
में चलने का प्रयास करें और प्रभु से शक्ति और सामर्थ मांगें। ये शाऊल जो पौलुस बन गया, उसकी ज़िंदगी की तरफ देखते हैं, कलीसियाओं का उसने बेशक तहस नहस किया, लेकिन यही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन काल में लगभग 50 नए चर्चेस की स्थापना की है। प्रभु मेरी और आपकी मदद और सहायता करें मित्रों, कि हम लोग भी संत पौलुस की तरह जब हमारे जीवन में परिवर्तन आए तो वो वास्तविक हो और दृष्टि गोचर हो, लोगों को दिखाई देने वाला परिवर्तन हो। प्रभु से हम विनती और प्रार्थना करते हैं, आप सबको आशीष दें। आइए हम दुआ करें। जीवित और दयालु प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पौलुस प्रेरित के जीवन के बदलाव के लिए, और प्रार्थना करते हैं आप हमारी भी सहायता और मदद कीजिए कि हम अपने जीवन से आपको आदर, आपको स्तुति, आपको महिमा दें, और हमारा जो मिशन है, जो उद्देश्य है, वो आपकी इच्छा के अनुसार पूरा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस मी। थैंक यू।